उस काल में तीसरी लहर की आहट है। आप समझ गए होंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। ओमिक्रॉन को लेकर जो आहट है, उसको लेकर माता पिता परेशान है कि आखिर बच्चों की शिक्षा को लेकर क्या सोच रही है सरकार और इसके साथ साथ क्या है योजना। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान, जी हाँ, दो खास मेहमान हैं। एक तो हमारे साथ प्रोफेसर के अग्रवाल, जो कि नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन के अध्यक्ष हैं, यानी कि चेयरमैन, और दूसरा ऐसा जाना पहचाना नाम, ऐसा चेहरा जिसको आप लगातार मेरे साथ भी कार्यक्रम में आपने देखा, सुना और लगातार अपने बच्चों के हित को लेकर कि कैसे उन्हें रखें, कोरोना काल में कैसे बचाएं, ऐसे डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर निम्स के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। और इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस कोरोना काल में कैसे शिक्षा को लेकर आगे बढ़ने की योजना है। लेकिन सबसे पहले, जी हां, आज सेंटर फॉर एजुकेशन ऑफ ग्रोथ एंड रिसर्च को लेकर आज जीवन गौरव पुरस्कार डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर को मिला है। डॉक्टर तोमर, आपको बधाई। और इसके साथ साथ अग्रवाल साहब, आपका न्यूज इंडिया के स्टूडियो में स्वागत। सबसे पहले प्रोफेसर अग्रवाल, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि इस समय कोरोना में सब कोई, यानी हर परिवार ये चिंतित है कि आखिर बच्चों की पढ़ाई, कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर बात हो रही है, तो बच्चों का बचपन कहीं इस काल में चिंता नहीं दिखाई दे रहा? अग्रवाल साहब। मनीष जी, बिल्कुल ठीक चिंता है आपकी भी और सारे पेरेंट्स की भी। बच्चों का सर्वांगीण विकास इसमें नहीं हो पा रहा, इसमें सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि और ऑप्शन कोई नहीं थी हमारे पास। इस देश में 33 करोड़ बच्चों का एक साल ऑनलाइन एजुकेशन ने बचाया है। अब दूसरा ऑप्शन यही था कि हम ये सोचते क्योंकि सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता इसलिए न करें, तो दूसरा ऑप्शन सिर्फ ये था कि बच्चे घर बैठे 1.5-2 साल। तो उस ऑप्शन के बजाय ये ऑप्शन हमेशा बेटर था कि ऑनलाइन एजुकेशन से जितना किया जा सकता है उतना किया जाए। मैं ये मानता हूँ कि परफेक्ट नहीं हुआ, उसमें कमियां रहीं, किसी का कोई कसूर नहीं है क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। अब वैसे मैं तो ये भी कहता हूँ, बच्चे जब आपस में लड़ते हैं तो भी सीखते हैं, बच्चे जब टीचर से डिफर करते हैं तो भी सीखते हैं, जब इकट्ठे ग्राउंड में खेलते हैं तो भी सीखते हैं। तो ये सब चीज़ें कमी आई है और इनको पूरा करने में समय लगेगा। इसलिए धीरे धीरे हम ये सोच रहे हैं कि फॉर्चुनेटली हमने ये सोचा था कि कोरोना गया और वर्क करना शुरू कर दिया था कि जो लर्निंग डिफिसिट आया है, जो बच्चे की एजुकेशन में कमी आई है, उसको आगे कैसा पूरा करें। सारे देश दुनिया के इसी में काम कर रहे थे। अब ये ओमिक्रॉन आने से थोड़ा सा वो जो रूट था वो फिर बदल गया। अब फिर दोबारा यही चिंता है कि ऑनलाइन एजुकेशन करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक हार्डकोर ऑप्टिमिस्ट हूँ। ये ओमिक्रॉन कब तक हमें परेशान करेगा? जाएगा। और उसके बाद हमें ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि सपोजिंग कोई बच्चा 5वीं में था और अब वो 7वीं में आ गया, तो 5वीं और 6वीं में उसने क्या खोया है और उसको हम 7वीं, 8वीं, 9वीं में कैसे पूरा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जो करनी पड़ेगी और मुझे आशा है कि हम कर पाएंगे। जी, प्रोफेसर अग्रवाल, जी हाँ, के अग्रवाल साहब, आप चेयरमैन नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन हैं। मैं आपसे कहूंगा कहीं मत जाइएगा, अगले 15 मिनट तक आपके बच्चों से जुड़ी हुई जानकारी। जी हाँ, हम लोग बचपन में सुनते थे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। आखिर इस ओमिक्रॉन या कोरोना ने किस तरह से असर डाला है आपके हमारे बच्चों के जीवन पर, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज वो व्यक्ति खुद है जो कि ये सारी योजनाओं को अमली जामा पहनाते हैं। जी हाँ, बताते हैं कि आखिर अगली योजना क्या होगी। आप कहीं मत जाइए। डॉक्टर तोमर, आप निम्स के चेयरमैन हैं। आज आपकी यूनिवर्सिटी को 6 पुरस्कार और आपको जीवन गौरव पुरस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन डॉक्टर तोमर, इस समय जो कोरोना काल में स्थिति रही है बच्चों के पढ़ने लिखने को लेकर, ऑनलाइन में वर्चुअल जीवन बन चुका है, ऐसी सूरत में क्या योजना आपको बेहतर लगती है? अग्रवाल साहब ने भी कहा, आपने सुना कि जिसको लेकर आगे बढ़ना ही अब एक उपाय बचा है। देखिए, जैसा कि मेरा सोचना है कि कोरोना अभी जाने वाला नहीं है। मैंने कई उदाहरण में पेश करता हूं कि आज से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में स्पेनिश फ्लू आया था, जो कि आज एक नॉर्मल फ्लू बन गया है, लेकिन उसने 5 साल तक जितनी तबाही करी दुनिया में और केवल भारतवर्ष में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए। तो ये धीरे धीरे हमें इस कोरोना को लेकर के साथ चलना है। आप देख रहे हैं, अब 3rd लहर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बच्चों में वास्तव में देखिए डिजिटल पढ़ाई जो होती है, उस पढ़ाई में जहाँ तक मेरा मानना है कि वो संपूर्ण पढ़ाई नहीं हो पाती है।
और बच्चों ने 1.5 साल 2 साल जो है डिजिटल पढ़ा हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर भी होने के नाते और चाइल्ड स्पेशलिस्ट होने के नाते कि बच्चों का एक जो पूरा विकास होता है वो रह जाता है। लेकिन अब जैसा कि अग्रवाल साहब ने कहा, कोई रास्ता ही नहीं है, हम लोग को बचना है, लॉकडाउन होने वाले हो जाते हैं, बच्चों को अलाउ नहीं होता है स्कूल में जाने के लिए, उनको वैक्सीन नहीं लगी अभी तक। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो हमारा ऑनलाइन टीचिंग है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। परंतु ये तो जरूर है, सही है कि इसमें बच्चों का परफेक्ट विकास नहीं हो पाता है। जी अग्रवाल साहब, आखिर योजना को लेकर आगे ओमिक्रॉन की आहट की बात की जा रही है, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सरकारें भी अलग अलग प्रदेश की सरकारें अपने अपने फैसले ले रही हैं। आपकी ऐसी क्या ठोस उपाय योजना है जिसको लेकर आपको लगता है कि आप सारे देश को इस बात से सूचित करेंगे कि अब अगला कदम ये? ऐसे है मनीष जी, ये कोविड ओवरऑल और ओमिक्रॉन तो बहुत नई अभी बात हुई है। इसके बारे में दुनिया में कभी भी नॉलेज पूरा नहीं हो पाया, बिकॉज ये इतना सडनली आया। हर डिजीज़ पर कई 10, 15, 20 साल रिसर्च होती है, तब जाके हमें उसके रियल कारण पता चलते हैं। कोविड का शुरू से ये रहा कि इसने हमें रियल रिसर्च का मौका ही नहीं दिया, और तो ये सारा जो था ना फायर फाइटिंग वाला मैकेनिज्म था, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं थी। तो लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए मैं फिर ये कहूँगा कि 33 करोड़ बच्चों का देश में साल बचाना, 2 साल बचाना बहुत ज़रूरी था, और उसके लिए पूरे कदम उठाए गए। उसके बाद जो लर्निंग डिफिसिट हुआ उसका आगे किया जाएगा। और एंट्रेंस टेस्ट, आपको याद होगा कि पिछले साल आईआईटी का एंट्रेंस टेस्ट कितने महीने डिले किया गया, ये सोचते सोचते कि भाई कोरोना जाएगा फिर कर लेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। कि जैसा डॉक्टर तोमर ने भी कहा कि एक स्टेज ऐसी आती है कि आपको सीखना पड़ता है उसके साथ रहने के लिए। तो हमें किसी तरह से कोविड को कोएग्जिस्ट करने की तरफ भी आगे बढ़ना पड़ेगा। और लॉकडाउन दुनिया में आगे भी हुए हैं, कोई नई बात नहीं है। और मैं तो कई बार कहता हूँ बहुत अच्छी अच्छी रिसर्चेज भी लॉकडाउन में हुई हैं। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी लॉकडाउन में खोजा। यदि लॉकडाउन ना होता तो शायद वो शांति से नहीं बैठा होता। लॉकडाउन था, शांति से लॉन में बैठा था, सेब गिरता देखा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन खोल दिया। तो ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में अपने लाइफ की स्पीड स्लो हुई है, जिसके बहुत एडवांटेज हुए हैं, फजूल खर्ची कई कम हुई है। लेकिन ये सब डिसएडवांटेजेस बच्चों के करियर में हैं, ये हम सब मानते हैं, लेकिन इसको धीरे धीरे ही पूरा किया जा सकता है। तो कोई मैजिक वैन नहीं है कि एकदम पूरा हो जाए। पहले तो यही देखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट होती है। पर्टिकुलरली इंडियन सिचुएशन में देखूँ तो इंडियन पेरेंट्स इतने ऑब्सेस्ड होते हैं बच्चों के लिए कि हमें एजुकेशन में भी डिसीजन लेते समय 4 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि किसी बच्चे को कुछ हो गया तो पेरेंट्स कभी माफ़ नहीं करते एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। बच्चे को परमानेंट लॉस ना हो वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये टाइट रोप वॉकिंग बड़ी मुश्किल है। इसका रियल सोल्यूशन तो हम तभी कर पाएंगे जब एक तरह से लाइफ पटरी पर आ जाए। आ रही थी यदि ओमिक्रॉन ना आता तो, लेकिन अब ओमिक्रॉन आ गया तो हो सकता है कुछ महीने और लग जाएं। थोड़ा बहुत जैसे डॉक्टर तोमर ने कहा टू लर्न विद इट, क्योंकि ये दुनिया का इतिहास ही रहा है कि पेंडेमिक जो होते हैं वो 4-5 साल लेते ही लेते हैं, और लगभग हर 100 साल बाद पेंडेमिक दुनिया में आया ही आया है। हमारी सारी जनरेशन का ये पहला पेंडेमिक है, तो इसलिए हम सब इससे अनभिज्ञ हैं। टाइम लगेगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम बहुत इनोवेटिव हैं अपने आप में। और मैंने इस देश में देखा है कि जब भी कोई चैलेंज आता है तो हमारे सॉल्यूशंस बड़े इनोवेटिव होते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ वन सच एग्जांपल इन द कंट्री। जब दुनिया ने हमें सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए अपना व्हीकल नहीं दिया, तो हमने दुनिया के सैटेलाइट लॉन्च करने शुरू कर दिए। तो ये भी हमें चैलेंज के रूप में लेना पड़ेगा और अपने देश के हिसाब से सोल्यूशन इन्वेंट करने पड़ेंगे, और मुझे बिल्कुल आशा है कि हो जाएंगे। जी, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था, मशहूर शिक्षाविद, मैं अगर ये कहूं तो जानकारी के अलावा ये प्रोफेसर के अग्रवाल की क्लास है। आपको सुनना चाहिए जिस तरीके से वो समझा रहे थे। अग्रवाल साहब, अगर आपकी बात को मैं समझ पाया तो मैं केवल यही कहना चाहूंगा, एक कहावत है विनाश के गर्भ से प्रगति का निर्माण होता है। आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जिक्र किया। डॉक्टर तोमर, अगर बात की जाए, युवाओं के सपने होते हैं कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, मैं कॉलेज जाऊंगा, हॉस्टल जाऊंगा, ये सारी चीजें। कोरोना में ये सारी चुनौतियां जो सामने आई, न केवल आप एक सफल एजुकेशनिस्ट, एजुकेशन बैरन के साथ साथ
आपको युवाओं के उन चेहरों पर जो सपने दिखाई देते थे वो भी अब महरूम। आप भी जब आप कॉलेज के कॉरिडोर में चलते होंगे तो युवा नहीं दिखना अपने आप में आपके लिए भी एक चिंता की वजह होगा। देखिए, हमने यूनिवर्सिटी लॉकडाउन हुई, खाली हमारा मेडिकल कॉलेज सरकार ने खुला रखा, बाकी सारे कॉलेज लॉकडाउन में चले गए। जो जैसे ही सरकार ने कहा कि हम यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, आधी क्षमता से खोलेंगे, फिर पूरी क्षमता से खोलेंगे, तो करीब करीब एक साल तक यूनिवर्सिटियाँ बंद रहीं। एक साल बाद जब यूनिवर्सिटी खुली तो मैं कहता हूँ दूसरे दिन इतने सारे के सारे बच्चे कॉलेज में आ गए, हॉस्टल्स में आ गए, और उनकी जो दबी बातें थी, खेलना कूदना उछलना, मतलब बहुत जोरी से हुआ। तो मैं समझ सकता हूँ कि लॉकडाउन के अंदर उनको घर से बाहर निकलना ही मुश्किल था, और जो मित्र आपस में बैठ के बातें करते हैं, अपनी दिल की बात शेयर करते हैं, वो नहीं कर पा रहे थे, बच्चे नहीं कर पा रहे थे। तो जो उत्साह, जो जोश हमने देखा, एकदम सारे के सारे बच्चे टूट पड़े यूनिवर्सिटी के अंदर, चलिए सब हम लोग आते हैं। तो मतलब कहीं न कहीं उनको लग रहा था, छटपटा रहे थे कि भाई कब जाएं, दोस्तों से मिलें, अपने टीचर से मिलें, साथियों से मिलें। जी अग्रवाल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप तो लगातार अनुसंधान और रिसर्च पेपर्स आपके पास आ रहे होंगे। इतनी बड़ी महामारी मुझे याद आता है 100 साल के बाद आपने भी इस बात का जिक्र किया कि हम अपने जीवन काल में ये सबसे बड़ी महामारी देख रहे हैं। तो ऐसी सूरत में बच्चों के मनोबल पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है, और बच्चों के मनोबल पर जो प्रभाव पड़ा है, इसको लेकर घरों में भी एक जो स्थिति बनी है उसमें बच्चे कौंधे से महसूस कर रहे हैं कि कमरे में ही हैं, दिन भर माँ बाप के निरीक्षण में हैं, आप देखे जा रहे हैं। तो जो ऑडिट है बच्चों का, उसमें जो बच्चों का सर्वांगीण विकास होना है, उसको लेकर भी आप लोगों कोई चुनौती या चिंता को आप किस तरह एड्रेस कर रहे हैं? बिल्कुल चुनौती है और चिंता है। इसमें फिर रिपीट ही करता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस स्थिति में बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता और नहीं हो पा रहा, वो कमी रहेगी। लेकिन आप जरा पॉजिटिव एंगल्स की तरफ भी देखिए। आपने कहा कि वो हमेशा माँ बाप के निरीक्षण में रह रहे हैं। उल्टा ये भी था कि उसके पहले माँ बाप के पास समय नहीं था बच्चे के लिए। तो यदि पॉजिटिवली भी देखें, फैमिली बॉन्डिंग बढ़ रही है, और सोशल विजिट्स कम हो रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत कनेक्ट हो रहा है। तो कई चीज़ें पॉजिटिव भी हो रही हैं, कई नेगेटिव भी हो रही हैं। हम सबको हमेशा ये रहता है कि पॉजिटिव्स को आगे बढ़ाएं और ज़्यादा यूज़ करें, और नेगेटिव्स के सोल्यूशन ढूंढें। बच्चों पे स्ट्रेस है क्योंकि बच्चा बाई एंड लार्ज अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलना चाहता है, अपने हम उम्र बच्चों के साथ प्रोजेक्ट करना चाहता है। इवन हम इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन में भी ये चाहेंगे कि बच्चा टीम वर्क करे, और टीम वर्क को अपने हम उम्र बच्चों के साथ चाहता है, पेरेंट्स के साथ नहीं चाहता। वो कमी है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमें सोल्यूशन वही ढूंढा जा सकता है। मैं एक इंजीनियर हूँ, और इंजीनियरिंग में हम ये कहते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन होता है हमेशा, कि आप किन परिस्थितियों में हैं उसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो जो आज तक बेस्ट कर सकते थे देश ने किया है, और आगे भी पूरा देश इसमें एकजुट है कि बच्चे को जो कमियां रहीं उनका कैसे आगे आगे निवारण किया जाए। और दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा हमारे शिक्षाविदों को भी इससे सबक मिलेगा। हम लोग ये सोचते थे कि यदि मेरा सब्जेक्ट का ये पार्ट नहीं पढ़ा तो बच्चे में पता नहीं क्या कमी रह जाएगी। तो हमारे कई टीचर्स को ये सीखने को मिलेगा कि ये पार्ट ना पढ़कर भी ठीक डॉक्टर या ठीक इंजीनियर बच्चा बन सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन एजुकेशन की तरफ भी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मैं एक आशावादी हूँ बाई नेचर, तो मुझे लगता है हम इन नेगेटिव चीज़ों से सीखेंगे। जैसे एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि इस पीरियड में लोगों ने कोर्सरा वगैरह से बच्चों ने इतने कोर्स अटेंड किए। अब वो कोर्स किसी यूनिवर्सिटी के कुरिकुलम नहीं है, बच्चे ने अपने आप सोचा कि कोर्सरा से मैं ये कोर्स अटेंड करूं। तो मैं ये कह रहा था कि शिक्षा मंत्रालय कम से कम ये पूरा डाटा ले कि कोर्सरा से बच्चों ने क्या क्या कोर्स अपने आप लिए, और उससे हम ये सोचें कि बच्चे के मन में ये एकेडमिक हंगर थी जिसके लिए वो कोर्सरा में गया। तो उस एकेडमिक हंगर को पहचान के यदि हम कुरिकुलम में डाल देते हैं तो अगली कई जनरेशन का भला भी हो सकता है। जी, भला हो सकता है। प्रोफेसर के अग्रवाल, आपने एक बात कही कि आप पेशे से खुद इंजीनियर हैं, और मैंने कहीं पढ़ा है कि इंजीनियर्स मेक्स द वर्ल्ड। डॉक्टर तोमर, आपके अगर अग्रवाल साहब से कोई सवाल है तो मैं चाहूँगा कि आपके मन में भी निश्चित ज़रूर कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आप अग्रवाल साहब से और बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए आप पूछना चाहेंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों दर्शक इस समय आपको देख और सुन रहे हैं। डॉक्टर तोमर, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्या महसूस हुआ, बच्चे किस तरफ ज़्यादा चीज़ें देखने लगे मीडिया पे, यानी कि क्या किस, थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे आप? ऐसा है, देखिए हम अपने आप को यदि 2 साल पहले भी ले जाएं
तो बच्चे मीडिया की तरफ पहले ही आकर्षित हो चुके थे। ये नहीं कि सिर्फ कोरोना से हुए हैं, बल्कि मुझे याद है कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि अब बच्चे का सबसे ज़्यादा टाइम 3 स्क्रीन पर जाता है, फ़ोन की स्क्रीन, टेलीविज़न की स्क्रीन और कंप्यूटर की स्क्रीन। तो अब बच्चे का टाइम प्ले ग्राउंड में ना जाके 3 स्क्रीन पर सीमित है। ये मैंने कोविड से पहले आर्टिकल पढ़ा है। तो ये नहीं कि कोविड ने ही हमें ये मजबूर किया, कोविड ने एडिशनल ये मजबूर किया कि हमें पढ़ाई भी स्क्रीन पर करनी पड़ी। तो बच्चे का नेचुरली स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया, जो बहुत हेल्दी नहीं है। लेकिन फिर मुझे वही कहना है, क्योंकि ऑप्शन नहीं थी इसलिए हमें उसी पे चलना पड़ा और धीरे धीरे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फेस टू फेस एजुकेशन का कोई मुकाबला नहीं है, उस पर वापस आना पड़ेगा। लेकिन ये भी मैंने देखा है इस पीरियड में कई ऐसी चीज़ें हुई जो ऑनलाइन एजुकेशन में बेटर हो सकती हैं। आप डॉक्टर हैं तो मैं एक देखता हूँ, वो कह रहे एनाटॉमी हम पहले सिखाते थे, बच्चे काटते थे और प्रोफेसर कहता था आपने गलत काट दिया। अब यदि प्रोफेसर इधर उधर है, बच्चा गलत भी काट दे तो डेड बॉडी तो बोल नहीं सकती। अब ऑनलाइन में क्या हो रहा है, कंप्यूटर शाउट करता है यू आर अप्लाइंग ए रॉन्ग कट नो, तो बिना डेड बॉडीज़ को लिए हुए हम उसको 10 डेड बॉडी दे सकते हैं कंप्यूटर पर, जो कि फिजिकली नहीं दे सकते थे। तो कुछ चीज़ें ऑनलाइन में बेटर भी प्रैक्टिस में आई हैं जिनको आगे अडॉप्ट किया जा सकता है। जी कुछ और सवाल डॉक्टर तोमर अगर आप चाहें तो अग्रवाल साहब से पूछ सकते हैं, वरना मुझे जो जानकारी मिली है अग्रवाल साहब अपने काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम से कोरोना और खासकर बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला जब आपने उनसे कहा तो वो खुद न्यूज़ इंडिया के स्टूडियो आए और दर्शकों की जानकारी के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाला। आपका प्रोफेसर अग्रवाल बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बात कही थी अग्रवाल साहब, आपने कहा टाइम लगेगा, वक्त ही तो है गुजर जाएगा, जान है तो जहान है, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य हैं। और इन्हीं की खैरख्वाही के तहत आज का ये विशेष कार्यक्रम, जिसमें कि 2 शिक्षाविद की क्लास, मैं ये कहूँगा ये क्लास थी, जिसमें डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर और प्रोफेसर के अग्रवाल चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन न्यूज़ इंडिया के स्टूडियो आए और ये जानकारी दी। मुझे विश्वास है आपको भी इससे फायदा होगा। आज के इस विशेष पेशकश में इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।